जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट में आखिरी 20 दिन रह गए। आज तुम्हें पता लगेगा मुझ में और बाकियों में क्या फर्क है। लास्ट ईयर इन बच्चों का सिलेक्शन करवाया था, इस साल तुम्हारा भी सिलेक्शन करवाऊंगा। इस वीडियो के अंदर जनवरी अटेम्प्ट का पूरा पेपर आपके सामने रख दूंगा। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेल में सॉल्यूशन के साथ, जो अगले 20 दिन तुम्हें प्रैक्टिस करना है। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स जिनसे एनटीए सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। जिस बच्चे ने भी सीरियस होकर अगले 20 दिन इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया, आई एम गिविंग यू 100% गारंटी तुम 180 से 200 प्लस जनवरी अटेम्प्ट में लाओगे। सो हाय एवरीवन, माय सेल्फ शुभम। आखिरी 20 दिन रह गए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे पे आता हूं। लास्ट ईयर 350 स्टूडेंट्स थे मेरे मेंटरशिप में आउट ऑफ 500, जिनके जेई मेंस के अंदर 97, 98, इवन 99.6 परसेंटाइल आई। इसका बिगेस्ट रीजन था, उनको मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स जेई मेंस के चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर दिए थे, जिससे मतलब उन्होंने 2 से 3 बार अच्छे से प्रैक्टिस किया। और आप मानोगे नहीं, जनवरी अटेम्प्ट में 400 से ज्यादा क्वेश्चन आए थे उससे, और अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर 450 से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस और टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एक ऐसा रिसोर्स दूंगा इस वीडियो में जो आपकी लास्ट टाइम पे हेल्प करेगा, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशंस के साथ। बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर ले, और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, लिख के कह सकता हूं, अगर कोई बच्चा सीरियस होकर इन क्वेश्चंस को करता है, रिजल्ट के बाद तुम इस वीडियो में आके थैंक यू बोलो। ठीक है, तो अगर तुम पे टाइम है 10-12 मिनट का, तभी इस वीडियो को देखना, अदरवाइज अभी स्किप करो। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट सेक्शन में हर एक स्टूडेंट को लिखना है, भैया आई विल स्कोर 180 प्लस इन जनवरी अटेम्प्ट, अभी लिखो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने 2021 से 24 तक के सारे जेईई मेंस के पेपर्स को अच्छे से डिटेल में एनालाइज करके मैंने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स निकाल दिए। मतलब समझ लो, मोर देन 60 to 70% जेईई मेंस का पेपर इससे आता है। ठीक है, इन टॉपिक्स के सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेस्ट के फॉर्म में बनवा दिए सॉल्यूशन के साथ। बस अगले 20 दिन डेली 7 से 8 घंटा इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना। जो भी चीज आपको आते हैं, मान लो फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स आपको आती है, मॉडर्न फिजिक्स की ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर, साथ में सॉल्यूशन भी दे रखा हो। ठीक है, तो अपना टारगेट क्या होना चाहिए अगले 20 दिन का? अभी के लिए तुम भूल जाओ कि टोटल तुम्हारे सिलेबस में 70 चैप्टर, अभी सिर्फ तुम्हें ये जो स्क्रीन पे 27 चैप्टर दिख रहे हैं, इनको कर लो। मतलब इन 27 चैप्टर से ऑलमोस्ट एनटीए 180 से ज्यादा मार्क्स का पेपर बनाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसी के अंदर मैंने इजी स्कोरिंग चैप्टर्स भी डाल दिए। तो चैप्टर्स कौन कौन से हैं? ये केमिस्ट्री में 10 चैप्टर्स है। ऑर्गेनिक के अंदर जीओसी, आइसोमेरिज्म एक तो कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स, ये 3 चैप्टर्स है। इनऑर्गेनिक के अंदर केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, डीएफ ब्लॉक, 5 से 6 क्वेश्चन इससे आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट, सॉल्यूशंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे एक न्यूमेरिकल आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये अपने 10 चैप्टर्स हो गए केमिस्ट्री। फिजिक्स में ऐसे ही 10 चैप्टर्स आपको करने हैं, और फिजिक्स में तो सारे इजी स्कोरिंग चैप्टर्स मैंने डाले। मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा पार्ट जिससे 3 से 4 क्वेश्चन फिजिक्स में आते, ये कर लो। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, तो ऐसी फिजिक्स के 10 चैप्टर्स हैं। और मैथ्स में सिर्फ तुम्हें 7 चैप्टर्स करने। देखो, मैथ्स में 99 परसेंटाइल अगर स्कोर करना है तो 45 से 50 मार्क्स लाना पड़ेगा। तो उसके लिए अब इतना टाइम नहीं है कि तुम इतने सारे चैप्टर्स करो, और मैथ्स में तुम्हें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये 7 चैप्टर्स करने हैं। वेक्टर 3D ज्योमेट्री, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, उसके बाद सेट्स रिलेशन फंक्शन, ये भी इजी है। सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके बाद बाइनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 27 चैप्टर्स अगले 20 दिन का तुम्हारा टारगेट है। कैसे भी इन चैप्टर्स को करना है, एक एक टॉपिक तुम्हें इन चैप्टर्स का अच्छे से आना चाहिए। तो अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक पेन नोटबुक ले लो। मुझे नहीं पता, वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, बट इससे ज्यादा हेल्पफुल वीडियो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली। एग्जैक्ट पेपर आपके सामने रख दूंगा। शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में जीओसी, आइसोमेरिज्म, आपको पता है 3 क्वेश्चन आते हैं, इतने बड़े चैप्टर। तो मैंने इसके लिए 3 से 4 टॉपिक्स, श्योर शॉर्ट टॉपिक्स निकाल दिए जिनसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लो, एक क्वेश्चन पेपर में पक्का मिलने वाला है। उसके बाद अपना इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पे एक क्वेश्चन आ जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ लेना। और अपना ये आइसोमेरिज्म और प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इन चारों टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, हाइड्रोकार्बन। 1 या फिर 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मिलता है। इसमें अपना मार्कोवनिकॉफ, एंटी मार्कोवनिकॉफ, एक क्वेश्चन इससे बनता है। या फिर फोटो हेलोजिनेशन या फिर एरोराइजेशन, इन 3 टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेपर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं एल्काइल हैलाइड्स और अल्कोहल ईथर। इसमें कौन से टॉपिक्स पढ़ने? 2 श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बताता हूं। या तो SN1 SN2 पे एक क्वेश्चन आ जाता है, E2 रिएक्शन पे एक क्वेश्चन आ जाता है अपना एल्काइल हैलाइड से, या फिर प्रिपरेशन और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स पे एक आता है।
ठीक है। तो डिहाइड्रेशन अच्छे से पढ़ लेना अल्कोहल की, और अपना प्रिपरेशन जितनी भी रिएक्शन है अल्कोहल की वो पढ़ लेना, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स अब आते हैं। बायोमोलिक्यूल्स इजी चैप्टर है, वन शॉट से आप कर सकते हो, एक क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल से आता है। अब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स अगर पढ़ रहे हो तो इसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मोनोसेक्राइड्स पक्का पढ़ना, ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आता है। या फिर टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, बहुत बार क्वेश्चन इससे आता है पेपर में, ठीक है। और प्रोटीन्स में अपना प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर और जो टेस्ट है वो पढ़ लेना। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में एक कोटा की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर चुका हूं, जिससे मोर देन 15,000 स्टूडेंट्स लेके इससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। भाई इसे टेस्ट सीरीज को कोटा के बेस्ट टीचर ने लास्ट 6 महीने मेहनत करके बनाया। इसके अंदर क्या करा उन्होंने, पूरे सिलेबस को 450 चैप्टर वाइज टेस्ट में डिवाइड कर दिया। हर चैप्टर के 3 से 4 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें 60 to 70 टॉप क्वेश्चंस मिलेंगे जो एनटीए पूछता है। इसके अलावा एनटीए क्वेश्चन नहीं पूछता। अगले 20 से 25 दिन तुम्हें सिर्फ ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करना, और कोई दिक्कत आएगी नहीं तुम्हें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन प्लस हर एक टेस्ट की एनालिसिस दे रखी, ठीक है। सच बता रहा हूं भाई, इसमें इसको बनवाने में मैंने अपना सब कुछ लगा दिया, टाइम जितना यूट्यूब से पैसा कमाया था सब कुछ इस टेस्ट सीरीज को बनवाने में लगा दिया। फिर भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पीछे पड़े कि तुम इतने सस्ते में कैसे दे सकते हो, बार बार हमारी ऐप डिलीट करवा रहे। देखो अब तुम्हारी बारी है मेहनत करने की, ये टेस्ट सीरीज बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। और एक चीज बता दूं, इसी प्राइसिंग के अंदर आपको सारा पैकेज मिल जाएगा, बिटसेट, वीआईटी, डब्ल्यूबीजेई, जितने भी एग्जाम्स है, जेईई मेंस एडवांस के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। अभी के लिए तुम्हें ये 450 चैप्टर वाइज टेस्ट पे फोकस करना, ठीक है। तुम अपनी पॉकेट मनी से भी एक ले सकते हो इसे, ठीक है। और एक गूगल फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। जो भी बच्चा सीरियस होकर इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जनवरी या फिर अप्रैल अटेम्प्ट में 95 परसेंटाइल या फिर उससे ऊपर लाता है, उसको 1 लाख की स्कॉलरशिप हमारी टीम देगी। और पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वही बच्चा इस टेस्ट सीरीज को लेना जो सच में मेहनत करने को तैयार है, डेली मतलब 14 से 15 घंटा मिनिमम पढ़ रहा है, अदरवाइज पैसे मत वेस्ट करना, ठीक है। सो अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। एक तो अपना एमओटी से एक क्वेश्चन पेपर में पक्का मिलेगा, वो पढ़ लेना। वीबीटी पढ़ लेना अपना, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, इन 3 टॉपिक्स में से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। इसमें पहला तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पक्का पढ़ना, एक क्वेश्चन इससे आता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे एक क्वेश्चन आ जाता है, या फिर पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म पे गारंटीड क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। भाई जो मैं बोल रहा हूं ना, लिखते जाओ और तुम्हें फॉलो करना है ये, ऐसे नहीं कि वीडियो देख के तुम अगली वीडियो पे पहुंच जाओ, ठीक है। देखो एग्जैक्ट मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, बस यार इतना रिक्वेस्ट, इस चैनल को भी सपोर्ट किया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। अब डीएफ ब्लॉक डिस्कस करते हैं। डी ब्लॉक में 2 क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन आता है हर एक शिफ्ट। प्रॉपर्टीज आपको सारी आनी चाहिए डी ब्लॉक की, ठीक है। जितने भी एक्सेप्शंस है मेटल्स के वो आपको आना चाहिए। उसके बाद रिएक्शंस एंड प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, पोटेशियम डाइक्रोमेट की और अपना KMnO4 की, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। एफ ब्लॉक के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये टॉपिक्स है। अब फिजिकल केमिस्ट्री पे मूव करते हैं। अब फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर मैंने डाला स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, वो अच्छे से आपको आनी चाहिए। और क्वांटम नंबर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर डी ब्रोगली रिलेशन के ऊपर, इन तीनों टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन आ जाता है। तीनों ही इजी टॉपिक है, बहुत इजी चैप्टर है। ये 4 टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जाना ताकि तुम 2 क्वेश्चंस करके आओ पेपर में, ठीक है। अब सॉल्यूशंस पे मूव करते हैं। सॉल्यूशंस में पूरा सिलेबस छोड़ दो, जितनी भी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनके न्यूमेरिकल 7 से 8 मतलब प्रैक्टिस कर लो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे पेपर में एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाला है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे मूव करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ना बहुत बड़ा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, बहुत सारे टॉपिक्स है, इतने सारे हजारों न्यूमेरिकल्स है। तुम्हें 4 टॉपिक्स मैंने निकाल दिए। नर्स्ट इक्वेशन या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से इन 2 टॉपिक्स में से एक न्यूमेरिकल आता है, ये कर लेना। उसके बाद फैराडे लॉ या फिर गिब्स फ्री एनर्जी में से एक क्वेश्चन आता है, ये टॉपिक्स पढ़ लेना। और कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पे एक क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आपको मिलेगा, ये पढ़ लेना, ठीक है। प्लीज पढ़ लेना भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आखिरी 20 दिन इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लो, बहुत ज्यादा तुम्हारी हेल्प होगी, ठीक है। अब केमिकल काइनेटिक्स पे आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स इजी चैप्टर है, एक क्वेश्चन इससे आता है पेपर में। अब अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड 0 ऑर्डर रिएक्शंस आपको आनी चाहिए, एक क्वेश्चन इससे आता है। या फिर आर्हेनियस थ्योरी पे एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए। अब देखो केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम में तुम्हें क्या करना है, इससे 2 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। केमिकल से ये पढ़ लेना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड मोलर कंडक्टेंस, इस पे एक क्वेश्चन आता है। या फिर आयनिक इक्विलिब्रियम में अपना ये एसिडिक और पीएच ऑफ सॉल्यूशंस पे एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा भाई, मेहनत कर लो,
तुम्हें टेस्ट सीरीज भी दे दी है जिससे हर चैप्टर के टॉप 50 से 60 तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो सॉल्यूशन के साथ। सो जो भी मैं चैप्टर्स बता रहा हूं इस टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। पीवाईक्यूज के लिए ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियोस में बुक बता चुका हूं। ये एमटीजी की 47 प्लस 23 ईयर जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक का कॉम्बो आता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन है डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। हर बार मैं यही बुक रिकमेंड करता हूं ताकि बच्चे को मेंस और एडवांस के लिए अलग अलग बुक लेने की जरूरत ना पड़े। तो तुम्हें क्या करना है, जो भी चैप्टर तुम कंप्लीट करते हो इस बुक को लो, 50 से 60 इससे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, काम खत्म। और किसी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जितना हो सकता है पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो। तो अब डिस्कस करते हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन। देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा तब जाके मार्क्स आपके आएंगे। तो मैथ्स में मैंने 7 चैप्टर निकाल दिए और 7 चैप्टर के शॉर्ट टॉपिक्स निकाल दिए जिनसे आपको पेपर में क्वेश्चन मिले। ठीक है, शुरुआत करते हैं वेक्टर 3D ज्योमेट्री से। वेक्टर 3D ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में आते। अब टॉपिक्स आपको कौन से करने, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस पे एक क्वेश्चन गारंटीड पेपर में मिलेगा, ये कर लेना। उसके बाद अपना इमेज ऑफ पॉइंट इन अ लाइन या फिर इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, इन दोनों टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद नेक्स्ट है फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब वेक्टर्स के अंदर क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पक्का करके जाना, पेपर में एक क्वेश्चन आपको इससे मिले। अब मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। 2 क्वेश्चन इससे आता है। सबसे पहले तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करना, एक क्वेश्चन इस पे आता है। उसके बाद अपना होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे एक क्वेश्चन आता है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट। अब मूव करते हैं इजी चैप्टर पे, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन पे पक्का गारंटीड एक क्वेश्चन आएगा या फिर मीन वेरिएंस के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। टेस्ट सीरीज के अंदर तुम्हें मिल जाएंगे चैप्टर वाइज टेस्ट में, वो कर लेना। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेट थ्योरी पे एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब सेट्स रिलेशन फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिससे 2 क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें नंबर ऑफ रिलेशन एंड सेट्स आपको अच्छे से आने चाहिए, जितने भी रिलेशंस हैं सेट्स हैं वो आपको अच्छे से पढ़ना है। वेन डायग्राम्स के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, वेन डायग्राम्स कर लेना। और अपना डोमेन और इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये तुम्हें सेट्स रिलेशन फंक्शन अच्छे से करना है। एओडी अगर आप कर रहे हो ना तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा मिनिमा पे एक क्वेश्चन आता है। और मैक्सिमा मिनिमा पे इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो मैक्सिमा मिनिमा पे एक तो ये एप्लीकेशन इन सॉलिड ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम पे एक क्वेश्चन आता है, या फिर ये एप्लीकेशन इन फाइंडिंग नंबर ऑफ रूट्स पे एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, मोनोटोनिसिटी पे एक क्वेश्चन आता है, इसमें अपना कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स पे एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो तुम्हें ये टॉपिक्स करने हैं। लास्ट जो चैप्टर है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर एक क्वेश्चन गारंटीड पेपर में आपको मिले। तुम्हारे मन में एक सवाल तो आ रहा होगा कि भैया आप गारंटी से कैसे कह सकते हो कि ये सवाल आपके पेपर में आएंगे। भाई देख, 7 साल का एक्सपीरियंस है, 40,000 से ज्यादा बच्चों को मैं IIT जेईई मेंस और एडवांस के लिए मेंटोर कर चुका हूं। 1000 से ज्यादा जेईई मेंस के पेपर्स एनालाइज करके तब जाके ये सारे टॉपिक्स और क्वेश्चन निकलवाए हैं। टेस्ट सीरीज में वही क्वेश्चन डलवाए हैं जो एनटीए बार बार पूछता है। ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस का खेल है। सेम मैं पूरी पीडीएफ आपको फिजिक्स की डाल दूंगा जिसमें सारे मॉडर्न फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, ऑप्टिक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाए। अभी क्या करना है, इस वीडियो के एंड होने के बाद पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट करवा के जहां भी पढ़ते हो सामने लगा, और अगले 20 दिन मतलब 15 से 16 घंटा तो मिनिमम आपको पढ़ना है। अब सिर्फ तुम्हें 2 काम करने हैं पूरे दिन। एक तो 6 घंटे की मिनिमम स्लीप लेनी है, उसके बाद जो बाकी का टाइम बचा है 2 घंटा फोकस के साथ पढ़ाई करो, फिर 15 से 20 मिनट का ब्रेक। भाई सच बता रहा हूं, यही टाइम है जो तुम्हारा सिलेक्शन करवा सकता है। अगर तुम्हें सच में अपने ऊपर भरोसा है, 15 से 16 घंटे एक सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो, जो मैंने इस वीडियो में टॉपिक्स बोले हैं, क्वेश्चन बोले, उन्हें प्रैक्टिस करते हो, गारंटी दे रहा हूं सिलेक्शन हो जाए। और ये एज अ बड़ा भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर तुम टेस्ट सीरीज अफोर्ड कर सकते हो तो पक्का लेना, इन क्वेश्चंस को पक्का प्रैक्टिस करना। अदरवाइज कोई भी फ्री रिसोर्स आप फॉलो कर सकते। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लेना।